हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी फैमिलीज हैं उनको पढ़ने की स्टार्टिंग करेंगे, जिनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई क्या, अल्केन फैमिली। और देखिए ये फैमिलीज पढ़ने का हमारा सिंपल सा एम है कि आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी आसान हो जाए। ठीक है, ये देखिए जिसको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगती है, इफ यू विल अप्रोच दिस वे, बाय दिस वे, देन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए काफी आसान हो जाएगी भाई। ठीक है, ओके। और ये है आज हमारी पहली फैमिली। करीब करीब हम कुल मिला के 25 परिवार पढ़ेंगे। कितने फैमिलीज पढ़ेंगे भाई? 25 फैमिली पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली फैमिली दैट इज व्हाट, अल्केन फैमिली। सुनिएगा भाई, ये अटेम्प्ट करने के बाद मैं आपको कुछ नेमिंग भी कराऊंगा, ठीक है, अल्केन फैमिली की स्पेशली, ओके, जो आपको बड़ी अच्छे से अटेम्प्ट करनी है। और भाई साथ ही साथ जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी निकालेंगे और उसमें प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो भाई सबसे पहला पॉइंट, अल्केन फैमिली में ये जो आपकी अल्केन होते हैं, क्या होते हैं अल्केन? देखिए जो अल्केन होते हैं ये कार्बन एंड स्पेशली हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड होते हैं। ऐसे कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हैं, स्पेशली अल्केन है। ठीक है, कैसे हैं आगे देखिए। जो आपके अल्केन होते हैं ये आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं भाई? हाइड्रोकार्बन। और ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, यानी अल्केन आर हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स जो CnH हाइड्रोजन 2n+2 कॉमन फॉर्मूला रखते हैं। ठीक, यानी कि अगर किसी में कार्बन के नंबर n है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के नंबर उस अल्केन के कंपाउंड में 2n+2 होंगे। यानी कि जो आपकी अल्केन है ये ऐसे फैमिली या ऐसे कंपाउंड्स का समूह, फैमिली कहते हैं, कंपाउंड्स के समूह को हम केमिस्ट्री में क्या कहेंगे? फैमिली। यानी ऐसे कंपाउंड्स का समूह है जिसका कॉमन फॉर्मूला CnH2n+2 हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कार्बन के नंबर मैंने 1 ले लिए, हाइड्रोजन के नंबर कितने होंगे? 1 रखो यहां पे, 2 + 2 कितने होंगे भाई? 4। देख लो अपने आप। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला आप कार्बन के नंबर, ये कंपाउंड हो गया आपके पास, 2 लीजिए, 1 और 1 कितने लिए भाई? 2। तो हाइड्रोजन अपने आप इस कंपाउंड में कितने आ जाएंगे भाई? 2 रखिए यहाँ पे, 2 दूनी 2 रखते हैं इनकी वैल्यू, 2 गुणा में 2 कितना हो गया? 4 + 2 कितना? 6। क्या बन जाएगा फॉर्मूला? C2H6। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स का परिवार जिनका कॉमन फॉर्मूला ये हो, जो स्पेशली हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं, क्या कहलाता है भाई? अल्केन परिवार कहलाता है। ठीक है भाई, बोलिए भाई, क्लियर हो गया? जी सर, आगे चलिए। नेक्स्ट, ये जो आपकी अल्केन फैमिली है, इसके जितने भी कंपाउंड्स हैं या अल्केन फैमिली आपकी सैचुरेटेड कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं अल्केन। अल्केन्स क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अल्केन, इनका कॉमन फॉर्मूला ये होता है। अब सैचुरेटेड का मतलब समझिए क्या, बोला अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी कार्बन होंगे अल्केन फैमिली में, वो एक दूसरे से जुड़ेंगे ना, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेंगे। ये देखिए, अकेला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब ऐसी फैमिली अल्केन फैमिली जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल आबंध, एकल बॉन्ड होगा। समझ रहे हो? यानी कि अल्केन फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे या जो भी मेंबर अल्केन फैमिली का होगा, उसमें कार्बन और कार्बन के बीच आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा भाई। ये मतलब है सैचुरेटेड का। और भाई हाइड्रोजन कार्बन से बने हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। धीमे धीमे समझता जा, बस देख, एक बार अगर आपको ये बेसिक समझ में आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हलवा है भाई। क्या है? हलवा। ठीक है, काफी आसान हो जाएगी आप लोग, क्योंकि सच में आसान है, बस करने की बात है, सिंपल। आगे नेक्स्ट, तो यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हो, क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स।
हाइड्रोजन कार्बन से बने हुए तो क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कोई पूछ ले बताइए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, आप बोलेंगे कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एकल आवरण होता है, क्या बनाते हैं भाई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है भाई, अल्केन। कौन है बच्चों, अल्केन। चलिए अगला, इन्हें हम एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं। इसका मतलब सुनिए, देखिएगा, एसाइक्लिक, बोलो साइक्लिक का मतलब क्या है, चक्कर, जो चक्कर चलाए, समझ रहे हो, चक्कर गोल गोल हो, यानी एक रिंग बनाते हो, उन्हें कहते हैं साइक्लिक या रिंग चेन कंपाउंड्स। ठीक है, बट जो आपके अल्केन होते हैं क्या होते हैं बच्चों, एसाइक्लिक, इनमें साइकिल नहीं बनेगा, मतलब ये लीनियर चेन, खुले कंपाउंड होंगे, समझ रहे हो, कैसे, ऐसे सीधी चेन में मिले। ठीक है, इनमें ब्रांचिंग हो सकती है, देखो ऐसे लीनियर चेन में मिलेंगे, अल्केन्स क्या होते हैं, लीनियर चेन कंपाउंड। हाँ, इनमें ब्रांचिंग, शाखाएं हो सकती है, शाखाएं कहलाती है जो साइड में जुड़े ग्रुप है, साइड चेन कंपाउंड क्या कहलाएंगी, शाखाएं, ब्रांचिंग हो सकती है। ठीक है, ओपन चेन, खुली चेन मिलेगी, यानी चेन क्लोज नहीं होगी, समझ रहे हो, कैसे भी क्लोज चेन कैसे होती है, देखो ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये एक रिंग बन गई, सिंगल बॉन्ड से आपस में एक रिंग बनी, क्लोज बना लिया अभी। ठीक है, कंपाउंड क्या कर दिया, बंद कर दिया, ये तो होता है क्लोज कंपाउंड या रिंग कंपाउंड। ठीक है, ओपन चेन का मतलब जिसमें रिंग नहीं बनी, ओपन रिंग, आपस में नहीं बनी। अब जब एक बॉन्ड कहीं से हटता है, सीधी सी बात है, एक हाइड्रोजन और लगाना पड़ता है, बन गया, समझ रहे हो, ये देख लीजिए सीधा लीनियर कंपाउंड, ये देखो, कोई रिंग बन रही है क्या, नहीं, है कोई क्लोजिंग कोई सर्कल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, बोल क्या है ये, ओपन चेन कंपाउंड, यानी अल्केन फैमिली ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग फार्मूला CnH2n+2, समझ रहे हो, एक एक क्वेश्चन। अगली बात समझ अल्केन के बारे में, क्या कहता है अल्केन, भाई ये पैराफिन्स भी कहलाते हैं अल्केन। ये क्या मतलब बच्चे, पैरा का मतलब होता है छोटा, थोड़ा सा, फिन्स का मतलब है यहाँ पे रिएक्टिव, यानी जो आपके अल्केन होते हैं ना, अल्केन के मेंबर्स हैं, ये किसी भी केमिकल रिएजेंट्स के साथ ज्यादा रिएक्शन नहीं करते हैं, these are little reactive compounds, mean to say what, पैराफिन आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स केमिकल रिएजेंट्स, लेस रिएक्टिव होते हैं, क्या समझ में आई, इनके रिएक्शंस स्लो होती, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, क्रियाशील कम होते हैं, कौन, अल्केन, जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं बच्चे, ये खूबियां भी है साथ में इनकी। एग्जांपल, ये मीथेन हो गया, ये इथेन हो गया, ये प्रोपेन हो गया, आगे भी नेमिंग बना लेंगे भैया। ठीक है, इतने जल्दी से ऐसे अल्केन का नाम बताओ जिसमें कार्बन के नंबर 4 हो। ठीक है, आगे चलिए, टाइप्स, अल्केन कितने प्रकार के, किस बेसिस पे भाई, ये लीनियर चेन, सीधी एक ही चेन है, कुछ शाखाएं हैं, बस इसी बात पे, ब्रांचिंग है या नहीं, साइड चेन है या नहीं, इस बेस पे दो प्रकार के अल्केन है। एक तो आपके स्ट्रेट चेन अल्केन, जिसमें सीधी चेन हो, बस लगातार कार्बन लगा जुड़ता जाएगा सीधा, बस एक लाइन में, बीच में कहीं भी शाखाएं डिवाइड नहीं करेंगी, कहीं भी शाखाएं नहीं होंगी, तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रेट चेन अल्केन। और कैसे अभी ब्रांच्ड अल्केन का मतलब समझिए, जैसे ये आपका स्ट्रेट चेन अल्केन है, सीधा ये भी स्ट्रेट चेन हो गया, ठीक है, मैंने घुमा के लिख दिया, तो है क्या, स्ट्रेट चेन। ब्रांचिंग सुन, ये मान लो सीधा यहाँ हाइड्रोजन पूरे कर दे, पहले पूरे हाइड्रोजन बताओ, देखो भाई करते हैं, चलो पहले समझो ब्रांच चेन का मतलब समझो। ब्रांच चेन का मतलब देखो, ये आपकी लीनियर चेन सीधी चेन है, ठीक है, एक सीधा बॉन्ड चलता था, एक रास्ता चल रहा था, ठीक, कहीं ना कहीं रास्ते फट जाए, ये देखो रास्ता आ गया, एक बन गया ना, इसे कहते हैं ब्रांचिंग। ऑल्सो नोन एज साइड चेन, क्या कहते हैं बच्चों, साइड चेन या ब्रांचिंग, साइड चेन कहते हैं। ये भी आपकी साइड चेन है कि नहीं, बिल्कुल, ये भी साइड चेन है और ये भी साइड चेन, समझ रहे हो, हाँ मैं इसमें भी साइड चेन लगा सकता हूं, मैंने यहाँ साइड चेन लगा, क्लियर है। तो आपके अल्केन दो प्रकार के हैं, स्ट्रेट चेन अल्केन और ब्रांच चेन अल्केन, सिंपल, ठीक है, आगे उससे पहले क्यों नहीं, चलो इसको कंप्लीट करते हैं, अल्केन को कंप्लीट कैसे करते सुनना, बोला कार्बन का, मैं कह दूं 4 कार्बन है, बना अल्केन, क्या करेगा, इसमें मैंने कितने लिखे, 5 कार्बन है,
4 कार्बन का अल्केन तू बना दे, 5 का मैं बना देता हूं, नंबर 5 भी है। ठीक है, ऐसे भी बोला अल्केन बनाना है ना, 5 कार्बन रखूंगा, तो रिंग बनानी नहीं है, कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड लिख कर दूंगा, कर दिए मैंने, टक 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 टक। चलो मान लो, देखो चलो आराम से देख, कुछ नया सीख के जा। ये हो गया, बनाते हैं दोनों बीच सिंगल, इसके बीच अल्केन बनाना है बच्चे। ले अब जिस कार्बन के जितने बॉन्ड कम उतने ही हाइड्रोजन। देखो कार्बन वैलेंसी कितनी होती है, 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, एक बना रखा है, 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, तो भाई 1 2 3 बॉन्ड बनाने किसके साथ बना देते हैं, हाइड्रोजन के साथ। बन गया। मैं शॉर्टकट फॉर्म में भाई H3 भी लिख सकता था यार, ऐसे सिंपल ऐसा, समझ गया। आगे देख, कितने बॉन्ड वाली कार्बन ने, एक है, कितने, 2 बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये ले, मैं H2 लिख सकता था यहाँ पे, ये समझिए, अलग से समझ लेना भाई, सी है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। इसके फिर बता देख, 2 बॉन्ड जुड़े हैं हाइड्रोजन के साथ, हो गए 4 पूरे। अब ये बार मैं हाइड्रोजन देता हूँ भैया, H2 समझ गया, 2 हाइड्रोजन और रख दिए, यानी एक हाइड्रोजन एक बना है, 2 हाइड्रोजन 2 बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन रखते हैं कितने, 3 से 3 2, समझ गया, H3 ऐसे लिख सकते, तो बन गया। कितने बने इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन कंपाउंड। अब सुन, नेमिंग की बात करते हैं। अगला क्या भाई, नेमिंग। 7वां पॉइंट क्या है, नेमिंग। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट के बारे में पता होना चाहिए कंपाउंड में। क्या होता है वर्ड रूट, बताओ जल्दी से, कार्बन के नंबर कितने हैं, ठीक है। पीछे जुड़े इस वर्ड रूट के उसे कहते हैं स्फिक्स, वर्ड रूट के लिए पिछली तरफ जुड़ेगा, आगे जुड़े उसे कहेंगे प्रीफिक्स। वर्ड रूट, प्रीफिक्स, स्फिक्स। नेमिंग समाप्त, IUPAC नेम समाप्त। यानी जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या भी कॉमन नेम भी है, जैसे घर पे बुलाते हैं, समझ में आ रहा है, डॉक्यूमेंट में नाम तेरा अलग है, ठीक है, कॉमन नेम, घर पे तुझे अलग बुलाते हैं प्यार से, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, बोलो भाई, ठीक है। और अपना अपना नाम, आपके डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, और आपका कॉमन घर पे आपको प्यार से क्या बुलाया जाता है, ठीक है, ये आप जल्दी से कमेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए किसी का नाम है विजेंद्र, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या नाम है, विजेंद्र, ठीक, प्यार से उसको घर पे बुलाते हैं विक्की, समझ रहे हो, विजेंद्र IUPAC नेम मान लिया, डॉक्यूमेंटल नेम मान लिया, प्यार से क्या कहते हैं, विक्की, विक्की बेटा इधर आओ, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे भाई, ठीक है। तो आपके 2 प्रकार के नेम पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक पढ़ेंगे बच्चे IUPAC नेम, जो केमिस्ट्री की इंटरनेशनल संस्था ने बना रखी, ठीक है, ओके। और एक पढ़ेंगे घरेलू नेम, डॉक्यूमेंट में नाम ये है, कॉमन नेम, DMC में नाम ये चलेगा, तेरा आधार कार्ड में ये है IUPAC नेम, ठीक है, IUPAC नेम भी बोल दे, कॉमन नेम तो प्यार से मुझे बुलाते हैं, समझ आ गया। जैसे IUPAC नेम, डॉक्यूमेंट में नाम हो गया विजेंद्र, ठीक है, कॉमन नेम विक्की बोल दिया, आ जा बेटा, विक्की बेटा ब्रावो, डॉक्यूमेंट्स में विजेंद्र, स्कूल में नाम विजेंद्र, घर पे विक्की, समझ रहे हो, ऐसे हो गया। नेमिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 प्रकार की, IUPAC नेम, IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग। जल्दी से IUPAC फुल फॉर्म कमेंट कर, जल्दी कर, आगे देख। तो वर्ड रूट प्लस प्राइमरी फिक्स, अल्केन की नेमिंग के दौरान, IUPAC नेमिंग के दौरान वर्ड रूट लगता है, क्या लगता है भाई, प्राइमरी फिक्स। अब वर्ड रूट अल्केन में क्या होगा, वर्ड रूट तो भाई चाहे अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन कोई भी हो, कार्बन के नंबर्स के बेसिस पे लगता है कि प्रिंसिपल चेन, मुख्य चेन में कितने कार्बन के नंबर है। अब ये प्रिंसिपल चेन का क्या चक्कर है, ये आने वाली नेमिंग्स में देखेंगे, ठीक है, सुनिए भाई। तो वर्ड रूट, अगर कार्बन 1 है तो जल्दी पता क्या लगाएंगे, बोल मिथ, जिसको पता नहीं है पहले वाली कार्बन की 3 नंबर की वीडियो देखना, कार्बोनेट्स कंपाउंड की नंबर 3 वाली वीडियो उसमें दे रखा है भाई, अच्छा बता रखा है भाई, ठीक है। अब भी सुन लो, कार्बन का नंबर 1 है तो मिथ, वर्ड रूट क्या लगेगा, मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेन, 6 है तो हेक्स, 7 है तो एप, 8 है तो ओक्ट, 9 है तो नोन, 10 है तो डेक, 11 है तो अंडेक, 12 है तो डूडेक, 20 है तो इआइकोस, ठीक है, 30 है तो ट्राई अकाउंट, 40 है तो टेट्राकोंट, 50 है तो पेंटाकोंट, ऐसे कार्बन के नंबर, 70 है तो हेप्टाकोंट, 80 है तो ऑक्टाकोंट, 90 है तो नोनाकोंट, 100 है तो हेक्टिया सेट, ठीक है। अच्छे से मैंने कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तीसरे वाली वीडियो में बता रखा है, इसे देख लेना, ठीक है।
केमिस्ट्री एक बार आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ लिया ना भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मार नहीं खाए कभी भी, लाइफ लो चिल रहना, ठीक, अपने आप समझ में आएगी। आगे सुनिए भाई, तो भाई अल्केन की नेमिंग देखिए, फॉर एग्जांपल बताता हूं, CH4 कौन हो गया, सर फॉर्मूला चल गया मुझे, मीथेन, ये क्या है, अल्केन फैमिली का मेंबर, ठीक, क्या नाम होता है इसका, एक कार्बन है, मिथ लगाएंगे, तो वर्ड क्या लगा दिया मैंने, मिथ। अब सफिक्स भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सफिक्स, एक होते हैं सेकेंडरी सफिक्स। जो वर्ड रूट के जस्ट बाद लगते हैं उन्हें कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। तो अल्केन में प्राइमरी सफिक्स किस बेसिस पर लगता है, सुनिएगा, कार्बन कार्बन के बीच जहां सिंगल बॉन्ड मिलेंगे वहां अगर आपको सफिक्स लगाना है पूरे कंपाउंड में कहीं पे भी, सुनिए पूरे कंपाउंड में ही होने चाहिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ध्यान दीजिए, क्योंकि अल्कीन अल्काइन में एक जगह डबल बॉन्ड हो ना या ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्कीन या अल्काइन कहलाएंगे, चाहे बाकी जगह सिंगल बॉन्ड ही क्यों ना। तो आप अल्केन फैमिली के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं अभी, प्राइमरी सफिक्स एन, क्या लगाते हो, एन। ये इंडिविजुअली वन एक इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, बताइए कौन सा सफिक्स और क्या सफिक्स आप अल्केन फैमिली में लगाते हैं। भाई सीधी बात पहले बताएंगे, प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं सर, वो जो सफिक्स है वो है एन, किस बेसिस पे लगाते हो, सर कार्बन कार्बन के बीच पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो वर्ड रूट मिथ और प्राइमरी सफिक्स क्या लग जाएगा भाई, एन लग गया, क्या बन गया, अच्छा इसमें तो एक ही कार्बन है, तो बेटा और कार्बन हो तब देखेंगे, मीथेन में सिंगल कार्बन एक ही कार्बन है, ठीक है, तो एक कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, देखा है तो ऐसे समझ सकते हो। इथेन में देख लो सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन में देख लो भाई सिंगल बॉन्ड है, प्रो तीन कार्बन है तो नाउ नेमिंग कर लेते हैं, प्रो सिंगल बॉन्ड है तो एन बन गया प्रोपेन, दो कार्बन है तो भाई इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, सफिक्स लग गया। तो इस तरीके से आपके अल्केन की नेमिंग हो जाती है। सुन लो भाई, मैंने बोला एक कार्बन है तो एन लगाना है पीछे, मीथेन दो कार्बन है तो इथेन, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, चार कार्बन तो ब्यूटेन, पांच कार्बन है तो पेंटेन, छह कार्बन है तो हेक्सेन, सात कार्बन है तो हेप्टेन, आठ कार्बन है तो ऑक्टेन, नौ कार्बन है तो नोमेन, 10 कार्बन है तो डेकेन, 11 कार्बन है तो अनडेकेन, 12 कार्बन है तो डुडेकेन, 20 कार्बन है तो इआइकोसेन लगा देना बस, 30 कार्बन हो तो ट्राइकोन एन, ठीक है, सेक्ट या हेक्टेन लगा देना, 100 कार्बन बन गया, 100 कार्बन का कंपाउंड आ गया समझ में। चलिए ये वाला पॉइंट भी क्लियर। नेमिंग में आपका एक तो आएगा क्या, वर्ड रूट, और एक क्या आएगा भाई प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। ऐसे ही कॉमन नेम्स में ना, जब हम आईयूपैक नेम में तो होगी नहीं कहानी समाप्त अल्केन की, ठीक है, पर कॉमन नेम में हम एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी में टर्म इस्तेमाल करते हैं। कैसे नेमों में, कॉमन नेम, अल्केन के कॉमन नेम्स में ये टर्म इस्तेमाल होंगी, जिनको हम जस्ट ये करने के बाद, जस्ट इसी के बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, मैं इसे सारा रख कर दूंगा, फिर हम केवल ये 9 वाला पॉइंट ही पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ और बातें देखिए क्या भाई, टाइप्स ऑफ, तो नेमिंग का सिस्टम समझ में आया, बिल्कुल आ गया सर, तो हाथ उड़ाओ, वीडियो को लाइक कर दो, क्या बात। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन अल्केन, तो देखो भाई जो ये आपकी अल्केन है इसमें हम टाइप्स ऑफ कार्बन एटम भी पूछ लेते हैं आपसे, बताओ कितने ऐसे कार्बन एटम, कितने वैसे कार्बन एटम, ऐसे, और हाइड्रोजन एटम भी कैसे, चलो बताते हैं, सुनिएगा इस कहानी को, सुनिए। आपके 4 प्रकार के हम कार्बन एटम्स पढ़ते हैं अल्केन में, कितने प्रकार के बच्चे, 4 प्रकार के, कितने प्रकार के, 4 प्रकार, अच्छे से बोल, 4 प्रकार के, सुन ले। पहला होता है भाई प्राइमरी कार्बन, पहला क्या होता है आपका, प्राइमरी कार्बन, 4 प्रकार कार्बन होते हैं अल्केन में। दूसरा क्या होता है भाई, सेकेंडरी कार्बन। तीसरा क्या होता है, टर्सरी कार्बन, 4 प्रकार का। चौथा क्या होता है, क्वाटरनरी कार्बन। ये 4 प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं अल्केन्स में। पहला प्राइमरी कार्बन, दूसरा सेकेंडरी कार्बन, तीसरे प्रकार का टर्सरी कार्बन, चौथे प्रकार क्वाटरनरी कार्बन। ऐसे ही जिस कार्बन, प्राइमरी कार्बन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हुआ सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन जुड़ा हुआ टर्सरी हाइड्रोजन। भाई क्वाटरनरी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ नहीं सकता, इसलिए क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता। समझ में आ रहा है, समझ दे कैसे, देख अब मैं कहता हूं प्राइमरी कार्बन किसे बुलाएंगे आप, ऐसा कार्बन तो यहां पर किसी भी कार्बन से जुड़ा हो या केवल एक कार्बन जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, कार्बन बताओ कितने कार्बन जुड़ा हुआ है,
यहां से एक कार्बन से इस तरफ से कोई नहीं हाइड्रोजन, एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन आपका क्या, प्राइमरी को हम ऐसे लिख देते हैं 1 डिग्री से, प्राइमरी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ठीक है। क्वार्टरनी को शॉर्टकट में 4 डिग्री लिख देते हैं, समझ में आ गया। ये क्या हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। ऐसे ही इसकी बात कर ले, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन, कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी क्या आपका प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। इस कार्बन ये 1 डिग्री कार्बन जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, होगा भैया, ठीक है, ओके। मीथेन की बात कर ले, सर मीथेन में तो कोई जुड़ा हुआ, देखो कौन से, कार्बन के 4 4 बन गए, बोलो। अब क्या इसमें कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, नहीं, अकेला ही है, ठीक है। तो ये वाला भी क्या कहलाता है आपका प्राइमरी कार्बन, या हम इसको सुपर 1 डिग्री कार्बन भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सुपर 1 डिग्री। कहीं कोचिंग में मिल जाए सुपर 1 डिग्री, यही होता है, कोई कार्बन नहीं जुड़ा, सुपर बना दिया इसको, समझ में आ रही है, स्पेसिफिक नाम देना, क्या आइडेंटिफाई कर सके, मीथेन होता है, बस हो गया। ये आपका प्राइमरी कार्बन है, सुपर 1 डिग्री कार्बन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये सुपर 1 डिग्री या प्राइमरी हाइड्रोजन, मैं अभी आधा इसमें पहचानते हैं। प्राइमरी, ये कार्बन बताओ कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक से, बाकी हाइड्रोजन, तो ये क्या भाई प्राइमरी कार्बन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन देखो भी कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, इस तरफ एक कार्बन से, और तो 2 कार्बन जुड़ा हुआ है सर, इसका मतलब ये प्राइमरी तो नहीं है, तो क्या है, 2 कार्बन जुड़े वाले को क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन। बच्चे क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी कार्बन, हो गया। अब सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन, है कि नहीं, ठीक है। ये क्या आपकी सेकेंडरी हाइड्रोजन, सीधा बता देता हूं। ये वाला कार्बन देखो, इस तरफ भी है कार्बन, इस तरफ भी कार्बन पर हाइड्रोजन, ये भी 2 से जुड़ा हुआ है, ये भी क्या आपका सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। ये वाला सर एक कार्बन ही दिख रहा है, कार्बन ही रहा है, ये भी सेकेंडरी है सर, ठीक है। ये वाला एक इधर जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बन, है कि नहीं। अब सुनो ध्यान से, इसको सुपर 1 डिग्री नहीं बोलेंगे, अगला कार्बन इसको सुपर 1 डिग्री बोलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, ये भी क्लियर है। आगे सुनो, नीचे वाला देखते हैं, नेमिंग देख लेंगे बाद में, और प्रॉपर नेमिंग के दौरान कुछ कुछ नेमिंग तो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। अगले वाले देख, जल्दी से देख ले, ये वाला टॉपिक समाप्त करते हैं। 8वां पॉइंट, टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम, क्लियर हो रहे हैं क्या, बिल्कुल। इसमें देखते हैं, देख, इसमें से बाहर नहीं आएंगे तो बता देंगे भाई, देख ले ये और ये। अब देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है सर, 3, तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हैं, मुझे पता है सर कैसे आया, कंडेंस फॉर्मूला लिख रखा है, बिल्कुल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक। तो सर ये हो गया अपना प्राइमरी कार्बन, बिल्कुल सही। सुपर 1 डिग्री है क्या, नहीं, क्योंकि सर कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ना जुड़ा तो कहते हैं जैसे मीथेन है, ठीक। इसके जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन क्या होंगे सर, ये आपके प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी कार्बन, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सर यहां से देखो, दिखा, ये बताओ, ये वाला कार्बन देखो फिर से, 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन, कितना है, ये भी क्या है प्राइमरी कार्बन, ठीक है भाई। सेकेंडरी कार्बन बता दो जल्दी से, तो दो कार्बन जुड़ा हुआ हो, ये वाला कार्बन एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, क्या कराएगा भाई सेकेंडरी कार्बन, इससे जुड़ा है दोनों हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, ठीक है, सुन जाना आगे। अगला भाई ये वाला कार्बन देखो, इस तरफ एक कार्बन से, इस तरफ एक कार्बन से, इस तरफ एक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यानी एक हाइड्रोजन तो 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक। ये क्या होगा भाई आपका 3 कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन, टर्सरी कार्बन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन, ये आपका टर्सरी हाइड्रोजन हो गया, ठीक। अब ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ, देखो दिख रहा है, दिख रहा है क्या, यस सर, ये ना है ना, देखो इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन। सर आप पूछ ले, आप लोग पूछ ले, क्या डाउट आ रहा है मुझे, क्या तो सर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ क्यों नहीं मान सकता मैं, मान सकते क्यों, हाइड्रोजन एक ही जगह बना सकता है बेटा, दूसरे नहीं, इसने इसके साथ बना रखा है, ये जुड़े कार्बन से जुड़ सकता है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ अच्छे से, डाउट है पूछ ले, कमेंट में लिख दे, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से भाई प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन लोग क्लियर है, ओके, साथ में हाइड्रोजन भी क्लियर है, ठीक है, ओके। अब जल्दी से इस वाले कंपाउंड में कमेंट में करेंगे भाई प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, प्राइमरी एच लिखना, नंबर बराबर नंबर लिख देना, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, टर्सरी हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें बताते हैं। क्वार्टरनरी हाइड्रोजन देखो, क्या इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन जुड़ा है, नहीं, कार्बन की लेंथ 4 होती है, 4 कार्बन जुड़ गए तो हाइड्रोजन का आएगा, क्वार्टरनरी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें आप बताएंगे फिर से प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, इस वाले में भी, सेकेंडरी कितने हैं, टर्सरी कितने हैं, कमेंट करिए, पूछ लेते हैं अक्सर छोटी छोटी बात। तो इस तरीके से आप लोगों का भाई ये वाला पेज समाप्त होने जा रहा है, ठीक है। जल्दी हम नेमिंग को जस्ट के बाद देखेंगे, ओके। आगे सुनिए, इससे पहले देखिएगा, फॉर्मली अमलकेन को आर अल्फाबेट से दिखा देते हैं,
जैसे मीथेन है, कोई भी इथेन है, प्रोपेन है, तो उसको आर से दिखाते हैं। और क्या बोलेंगे भैया? अल्केन। क्या बोलेंगे? अल्केन। सुनना ध्यान से। अब आपने क्या किया, अल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दिया। जैसे मान लो मीथेन में कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4। मैंने एक हाइड्रोजन को डाल दिया। अब जो बचता है अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद, तो इसे हम कहते हैं क्या? अल्काइल। आप आर में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो उसको ऐसे लिख सकते हो। देखो ये हाइड्रोजन था मीथेन में, एक ऐसे अल्केन में कंप्लीट आर लिखेंगे, ठीक है। जैसे एक हाइड्रोजन हटा दोगे आप तो उसको ऐसे एक लाइन से दिखाएंगे सर, ये दिखा दिया। ये क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन अल्केन से हाइड्रोजन मैंने हटा दिया तो क्या बन जाता है? अल्काइल। ए हटाएंगे और क्या लगा देंगे पीछे बच्चे? आइल, जो ये इंडिकेट करेगा कि एक हाइड्रोजन कम है अल्केन। ठीक है भाई, ओके। ऐसे ही क्या आपका मीथेन क्या बन जाएगा बताओ? इसको क्या बोलोगे आप जल्दी से? मिथाइल। क्या बोलेंगे भाई? मिथाइल। ऐसे मैं अगर इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दूं, यानी कितना हो गया? C2H5। इसका नाम बताओ जल्दी से, कमेंट कीजिए भाई। ठीक है, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटा दूं, अब इसमें भी कहां से हाइड्रोजन हटाओगे? ये भी मैटर करता है। ठीक है, ये हम देखते हैं जस्ट इसके बाद। मैं सारा रब कर दूंगा, उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट आए आपको पूछ लो। अल्केन फैमिली भाई, चलिए भाई अब हम क्या करेंगे? अल्केन फैमिली में कुछ नेमिंग पूछेंगे। ठीक है, तो जनरली आपकी इस्तेमाल होती है, बहुत बार पूछी जाती है, और यहां आप कंफ्यूज भी होते हो। आपका कंफ्यूजन भी दूर करूंगा मैं, ठीक है, सिंपल तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले सुनिए, आईयूपीएसी ने तो सीधी सी बात है, वर्ड रूट और स्फिक्स लगाओ, समाप्त कर दो अल्केन का, हो गया। पर जब कॉमन नेम लिखते हैं तो वहां पे कई बार 3 टर्म इस्तेमाल होती है। एन क्या होता है, आइसोटर्म क्या होती है, और न्यू। ये समझिए, सुनिएगा। आपके अल्केन 2 प्रकार की होती है, लीनियर चेन और ब्रांच्ड। सिंपल तरीका, अगर आपका लीनियर चेन अल्केन है, कुछ नहीं करना, उसके नाम जो भी उसके आगे एन रख दे। फॉर एग्जांपल मीथेन है, ये क्या भी आपका मीथेन। ठीक है, आप इसको कॉमन नेम में एन हाइफन लगाओ, मीथेन लिख देंगे। कॉमन नेम में इसको क्या लिखेंगे? एन मीथेन। लीनियर चेन बताएगा, जो चेन क्या है, एन क्या बताएगा? लीनियर चेन कंपाउंड है कार्बन। ठीक, ये आ जाओ, ये क्या आपका? इथेन। ये क्या 2 कार्बन है, किसका है ये? क्या नाम इसका? आईपीसी नेम क्या है? इथेन। कॉमन नेम क्या आएगा? लीनियर चेन है ना सीधी, एन इथेन। ये लिखिए, छोटे बड़े अल्फा का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, क्या बन जाएगा भाई? एन इथेन। ठीक, ये बताओ क्या है? लीनियर चेन है सीधी, इसे क्या कहेंगे भाई? ये वैसे क्या बताओ आपका? प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। कॉमन नेम आईपीसी नेम क्या है इसका? प्रोपेन। कॉमन नेम क्या लिखेंगे आप? एन प्रोपेन। एन प्रोपेन। कॉमन नेम्स को हम ट्रिवियल नेम्स भी बोल देते हैं, ट्रिवियल परंपरागत कॉमन नेम। ठीक है, एन प्रोपेन। ऐसे ये वाला देखो, लीनियर चेन क्या है? ब्यूटेन है ना ये, तो आपका आईपीसी नेम क्या है इसका? ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल सिंगल वाला कार्बन के लिए देखो क्या बन गया? ब्यूटेन। कॉमन नेम पूछ ले तो एन ब्यूटेन। समझ रहे हो क्या? आगे बात समझिए। ये तो हो गया लीनियर चेन, कोई भी दिख जाए, एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, ठीक है, एन ऑक्टेन, लीनियर चेन है। कंफ्यूजन समाप्त। ठीक है भाई, लीनियर चेन की कहानी समाप्त, एन का हो गया सर। अब भाई आगे को देखो, ये भी क्या आपका? ये बताओ, आप बताओ क्या है ये, कमेंट करना है। इसका नाम क्या है और इसका कॉमन नेम? आईपीएसी नेम और कॉमन नेम जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। चलो इसका देखते हैं। अब देखिए इसमें भी कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, पहले मैं इसका आपको आईपीएसी नेम बताता हूं। उसमें हम क्या करते हैं भाई? नंबरिंग करते हैं, प्रिंसिपल से जुड़ते हैं, 1 2 3, 2 पे मिथाइल। तो इसका आईपीएसी नेम है 2 पे मिथाइल। लीनियर चेन में कितने कार्बन है? प्रोपेन। अब आप बोलेंगे ये तो हमें नहीं आता सर, ये आपको नेमिंग कराऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, अलग से नेमिंग पढ़ेंगे, आई कट नेम स्पेशली पढ़ेंगे। ठीक है भाई, क्या आ गया? 2 पे मिथाइल प्रोपेन, इसको बोलते हैं। कॉमन नेम क्या कहते हैं इसको सुनना, कॉमन नेम इसे कहते हैं क्या भाई? आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसको? आइसोब्यूटेन। जो आपकी एलपीजी है उसमें आइसोब्यूटेन होता है। दिस इज व्हाट? दिस इज आइसोब्यूटेन। अभी आइसोटर्म क्या है सुनिएगा। आइसो का मतलब है जब किसी कंपाउंड में 2 नंबर वाला कार्बन दिख रहा है, नंबरिंग की वजह 2 नंबर, 2 नंबर वाला कार्बन है, उससे एक ही ब्रांच निकली हो। समझ में आ रही है? जैसे ये एक साइड ब्रांच, यहां एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, सिंपल भाषा। दूसरे नंबर वाले पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम उसे क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे उसके लिए भाई? आइसो। कॉमन नेम्स में। और 4 कार्बन तो ब्यूट कहते हैं भाई। अल्केन वाला फॉर्मूला सेट कर रहा है, कार्बन के नंबर 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 12। हाइड्रोजन कितने हैं भाई? वो से देखिए, 3 3 6 3 9 10। ठीक है, ब्यूटेन हो गया। C4H10 होता है ब्यूटेन का। समाप्त।
ये तो बदल गया, हमें ब्यूटेन है। और कॉमन नेम्स में भाई दूसरे नंबर पे अगर एक मिथाइल की चेन, एक मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसे क्या कहेंगे? आइसोब्यूटेन। क्या टर्म लेके आएंगे? आइसो। ऐसे देखिए यहां पे, देखो ये क्या है आपका, देखें तो एन पेंटेन। ये क्या बच्चों? एन पेंटेन। कॉमन नेम में पेंटेन बोलेंगे, किसमें भाई? आईयूपीएसी में। आईयूपीएक नेम क्या है इसका? पेंटेन। 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। अब लीनियर चेन है तो एन पेंटेन, ठीक है भाई। इस पे आ जाओ, ये क्या है? क्या 1 2 नंबरिंग करते हो, ये 1 2 3 4, ठीक है। क्या सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। क्या क्रम इस्तेमाल करेंगे? आइसो। सिंपल सी। क्या बन जाएगा बताओ पहले? कॉमन नेम में तो सीधे कार्बन नंबर गिनोते हैं, 1 2 3 4 5। पेंटेन सेकंड कार्बन में ब्रांच है, क्या बोलेंगे इसको? आइसोपेंटेन। क्या बोलेंगे भाई? आइसोपेंटेन। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 2 पे मिथाइल, लीनियर चेन में ब्यूटेन। क्या बोला? आईयूपीएसी नेम क्या बन जाएगा भाई? 2 पे मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो ये आईयूपीएसी नेम के लिए डन बात हो गई। इसका बता, इसमें देखो तो ये कार्बन पहला, ये कार्बन दूसरा, मान लीजिए 3, ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। आप देखिए बोलते हैं दूसरे नंबर वाले कार्बन पे अगर 2 साइड ग्रुप हो, दिख रहे हैं 2 साइड ग्रुप, यानी स्पेशली यहां पे 2 मीथेन है, हमें केवल पेंटेन तक ही पढ़ना है, ठीक है। आगे वाला तक भी नहीं पढ़ना, बस ये तो बता, ठीक है। क्या भैया? दिस इज व्हाट? नियोपेंटेन। कॉमनली क्या बोलोगे आप इसको? नियोपेंटेन। कॉमन नेम है, ध्यान रखना। नियोपेंटेन क्या भाई? कॉमन। पूछ लेते नियोपेंटेन कैसा नेम है? कॉमन नेम है, आईयूपीएक नेम है, साइंटिफिक नेम है। व्हाट इज नियोपेंटेन? नियोपेंटेन क्या है? ट्रिवियल नेम है, कॉमन नेम। ट्रिवियल भी क्या होता है? कॉमन नेम, अभी तो बताया था। विजेंद्र आईयूपीएसी नेम है, जैसे विक्की बुलाते हैं। डॉक्यूमेंटल नेम आईयूपीएसी नेम, घर पे बनाया जाने वाला प्यार से नेम। आपका क्या नाम है भाई? जल्दी से बताओ, कमेंट करो, मत करना। किसी को लगता है नहीं मेरा नाम अजीब सा है, भाई जिसको लगता है अच्छा है कर दो। मेरे नियोपेंटेन, ठीक है। यानी कि सेकंड कार्बन पे 2 ग्रुप है, कॉमनली उसको क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे? नियो। समाप्त हो गया भाई, नियोपेंटेन। तो एन आइसो नियो टर्म कर लिया। ब्यूटेन में एन आइसो, बाकी उस पेंटेन के आगे एन आइसो नियो आते रहेंगे। और वहां पढ़ने नहीं, पेंटेन पे ही जाना है। बोलो क्या ये बात क्लियर है? ठीक। अब गौर सुनिए, आपने आर अल्केन में तो कॉमन नेमिंग कर दी, आईयूपीएसी नेम में कर दी, ठीक। अब आपने क्या आर में से एक हाइड्रोजन हटाया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आर को कॉमन नेम क्या कहते हैं? अल्केन। इसको क्या कहेंगे भाई? अल्काइल। क्या बोलेंगे भाई? अल्काइल। एक हाइड्रोजन हटाते हैं। अब ये क्या मिथाइल, तो इसे क्या कहेंगे? मिथाइल। तो एक ही कार्बन हटाना हट गया, तो इसका नाम आ जाता है मिथाइल। ये क्या है भाई आपका? मिथाइल। ये वाले भी पूछ लेते हैं भाई, इसे मिथाइल कहेंगे आप, मिथाइल ग्रुप, ठीक। अब मैं एक कार्बन, एक हाइड्रोजन अगर इथेन से हटा दूं तो क्या बनेगा भाई? CH3CH2, ठीक है। यहां से हटा दिया, इसका क्या नाम होगा? इसे कॉमनली बोलेंगे एन इथाइल। आप इसको एन मिथाइल भी कह सकते हो। क्या बोलोगे कॉमनली? एन इथाइल। अब सुनिए भाई, यहां इस कार्बन से हटाया है, ठीक। आप चाहे इस कार्बन से भी हटा सकते हो, हटाओ CH2CH3। देखो गौर से, CH3CH2 हटाओ, CH3CH2। एक और आपके उल्टे सुल्टे पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन करते हैं यहीं पे, अगर किसको मतलब जाता है। एक ही बात है, CH3CH2 हाइफन नियर एस, CH3CH2 हाइफन। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल योजक चिन्ह कहते हैं, माइनस घटाकर समझ लो, चाहे निशान, ठीक है भाई। ओके, अब ये क्या कहलाएगा भाई? इथाइल। तो ये भी एक ही बात है, ये भी एक ही बात है, एन पे इथाइल। एन तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो या इससे का जो निकाल दो, एक ही कंपाउंड बनता है। क्या बनता है भाई? एक ही प्रकार कंपाउंड बनता है, कोई ज्यादा नाम नहीं होते, ठीक है। तो एन इथाइल बोल दोगे आप इसको, सिंपल। प्रोपेन में वर्ष मैं यहां से हाइड्रोजन डालूं, अब ये भी आपको आसान तरीका है समझने का। आप पहले पता कर लो कि अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन कार्बन है क्या। देखो इसमें कितने कार्बन है? प्राइमरी कार्बन है, ये एक कार्बन जुड़ा, ये भी प्राइमरी कार्बन, ठीक है। तो आपका एक जगह से हाइड्रोजन हटेगा, आसानी समझ सकते हो आप। यानी जो कार्बन है वही हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन है तो एक हाइड्रोजन डालो, प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन डालने वाला प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन डाल सकते हो, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन से डालो, टर्सरी कार्बन, टर्सरी हाइड्रोजन। उसी बेसिस पे नेमिंग कर देंगे। देखो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इस कार्बन नेमिंग दी, प्राइमरी कार्बन है, एक कार्बन डाला, ये बताओ कैसे है? प्राइमरी कार्बन। ये कैसा है भाई? सेकेंडरी कार्बन। सिंपल सी बात। आप प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन डालो, ये लो, इसको बोलते हैं भाई एन प्रोपाइल। हाइड्रोजन आया ना, सिंपली एन प्रोपाइल। क्या बोलेंगे बच्चे? तो अलग से लिखेगा, मैं एक में लिख रहा हूं, क्या बोलेंगे? एन प्रोपाइल। लीनियर में से हटा दिया, प्राइमरी से हटाए, बेटा ये भी प्राइमरी इक्विवेलेंट है, चाहे तो यहां से हटा देता या यहां से हटा दे, एक ही प्रकार कंपाउंड बनेगा। क्या बोलेंगे? एन प्रोपाइल। समझ में आ गई?
अब मैंने क्या किया, वापस बढ़ा दिया, बना ले पहले लिख ले। अब मैंने क्या किया, वापस 3 कर दिया, ठीक है। मैंने एक हाइड्रोजन यहां से डाल दिया, बन गया। अब बताओ सेकेंडरी स्टाइल क्या बोलेंगे भाई, सेकेंडरी प्रोपाइल। इस वाले का नेम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी प्रोपाइल, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए हम क्या करते हैं, इसको सेकेंडरी प्रोपाइल बताने की बजाय हम इसको आइसो प्रोपाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आइसो प्रोपाइल, यही आपका आइसो प्रोपाइल, ठीक है। क्यों आइसो प्रोपाइल, आइसो मतलब सेकंड कार्बन। आप चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, केवल दोनों जगह एक ही कंपाउंड बनता है सेकेंडरी, कोई नया केस नहीं आता, दोनों तरफ से एक ही बनता है। एक ही नंबर 2 पे यही आता है, यहां से 1 2, यहां से 1 2, दोनों बार यही आता है कार्बन, इसलिए हम इसको आइसो टर्म इस्तेमाल करते हैं। दोनों तरफ से दूसरे नंबर पे सेम वही कार्बन, दोनों तरफ से दूसरे नंबर पे, तो हम इसको सेकेंडरी रह क्या बुलाते हैं, आइसो प्रोपाइल। अगर आपने प्रोपाइन में से हाइड्रोजन दूसरे नंबर वाले सेकेंडरी कार्बन से हटाया तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसो प्रोपाइल। समझ ले, प्रोपाइल में हटाने का चक्कर खत्म। दो ही जगह सकता है, दो प्रकार कार्बन, ठीक। ब्यूटेन में देख, ये कैसा कार्बन है, प्राइमरी। ये कैसा है भाई, 2 ग्राम जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी। ये भी कैसा है, सेकेंडरी। ये कैसा है, प्राइमरी। यानी ब्यूटेन में कहां से सकता है, ब्यूटेन में भी 2 तरीके से सकता है, या तो यहां से या तो प्राइमरी वालों से हट सकता है, या सेकेंडरी वालों से। कंपाउंड तो सेम बनना है, क्योंकि आपने यहां से हटा दिया या इस कार्बन से हटा दिया, सेम कंपाउंड बनेगा। बताओ क्या बने, यहां से हटा दिया मैंने CH2 सिंगल, क्या बन गया भाई, N ब्यूटाइल। N ब्यूटेन है, क्या बोलोगे आप उसको, N ब्यूटाइल, लीनियर जिनसे हटाया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी N ब्यूटाइल बन गया, लिख लो आराम से एक बार। मैंने क्या किया, वापस कर दिया। अब यही चाहिए, सुन लो, प्राइमरी से यहां से हटा देते, एक ही बात बनती है। ट्राई करके देख लो, उल्टा सीधा दोनों तरफ से पढ़ने देना, एक ही चीज बननी चाहिए। अरे एक चीज बनेगी जो आप, ये मतलब था, ये बेनिफिट है टाइप्स ऑफ कार्बन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ने। अब आसानी से बता लेंगे प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है, ठीक है। और ये भी बता लेंगे कि अगर आपने यहां से हटाया यहां से हटाया तो सेम करने में, ये फायदा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पढ़ने का। आगे देखिए, अब मैंने क्या किया, आपकी बात यहां पे वापस पूरे कर दिए, बना दिया, एन ब्यूटाइल बना दिया। अब मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन से हटा दिया कार्बन, इस वाले कार्बन सेकेंडरी कार्बन से हट गया, ये जुड़ गया। देख लो CH3 CH हटा दिया इसको। अब और बनाना, इसको हम क्या बोलेंगे, ये कहलाता भी आपका क्या, सेकेंडरी। देखो सेकेंडरी कार्बन से हटाया तो इसे क्या कहेंगे, अब हम कॉमन नेम में सेकेंडरी ब्यूटाइल, ऐसे लिखते हैं भाई, SEC ब्यूटाइल। अब आप पूछेंगे सेकेंडरी कार्बन से हटाया हाइड्रोजन, सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहां से हटा देते, चाहे इससे नहीं हटाते, इस वाले से, यहां पे CH2 रख देते, इस वाले सेकेंडरी हटा देते, तो भी क्या बोलते, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों सुना जाता है, आइसो भी नहीं बोला इसको, और से यहां से 1 2, ये वाला बना रहे, यहां से देख 1 2 1 2 3, अलग नाम है। यहां पे दोनों तरफ सेम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप इस्तेमाल कर लिया। इसमें क्या है, अलग, वही कार्बन नहीं आ रहा, इस तरफ से पढ़ोगे 1 2, दूसरे नंबर पे आ रहे कार्बन, इस तरफ से आओगे तो पहले दूसरे तीसरे पे आ रहे। पर हाँ, आपने सेकेंडरी से हटाया है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे सेकेंडरी। यहां से हटा देते, चाहिए हटा देते यहां से। यानी अगर आपने N ब्यूटेन में पहले कार्बन से हटाया, प्राइमरी कार्बन से हटाया तो N ब्यूटाइल हाइड्रोजन एक, अगर सेकेंडरी से हटाया तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, सिंपल। तो N ब्यूटेन से भी भाई ये 2 डेरिवेटिव बन सकते हैं हाइड्रोजन को हटाने वाले, ठीक। इसमें सेम करने की यही बात है। यानी कि आपने यहां से हटा दिया, ये देख लो, ठीक है, क्या बन गया, N ब्यूटाइल। यहां से हटा दिया, क्या बन गया भाई, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब जो आपका एक्चुअल में आइसोब्यूटेन है, ये क्या है आपका आइसोब्यूटेन। इसमें देखो हाइड्रोजन कितने प्रकार के हैं, कार्बन कितने प्रकार के, प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये कितने, कौन सा भाई, दिस इज व्हाट टर्सरी कार्बन। ये अब क्या मैंने कार्बन के नंबर लिखे हैं, लेकिन नंबरिंग की, ये टर्सरी कार्बन है, 3 कार्बन जुड़ा हुआ, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी। इसका मतलब आप अगर यहां से कार्बन हटा दो क्या बनेगा, बस ये ध्यान दीजिएगा। यहां से हटाने के बाद जो बना, क्या उसमें ये पहला ही दूसरा दूसरे पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसोब्यूटाइल। क्या कहते हैं, आइसोब्यूटाइल। यानी कि अगर आप सेकेंडरी ब्यूटेन में, गौर से समझना, सेकेंडरी ब्यूटेन से, सॉरी आइसोब्यूटेन ही है, सेकेंडरी ब्यूटेन से मिलेंगे पूरा, तो यहां पे सीधे क्या होता है भाई, आइसोब्यूटेन। अगर आप आइसोब्यूटेन में पहले कार्बन 1 डिग्री कार्बन प्राइमरी कार्बन से
अगर आप हाइड्रोजन हटाते हैं तो आइसोब्यूटाइल बनेगा, सिंपल। पर अगर आपने टर्सरी कार्बन से हटा दिया, ये ऐसे कैसा लिखा भाई, ठीक है, यहां से हटा दिया हाइड्रोजन, ठीक है, ये बन गया, एक बॉन्ड बनेगा इसका ऐसे, ये क्या बनेगा आपका, क्या टर्सरी कार्बन से हटाया, इसे आप कहेंगे टर्सरी ब्यूटाइल, क्या बोलेंगे भाई, टर्सरी ब्यूटाइल। तो ये ग्रुप होता है CH3 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 C सिंगल, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल। ध्यान दीजिएगा, CH3 तीन है, एक कार्बन है ऐसे जुड़ा हुआ, इसे कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। क्या कहते हैं इसको, टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये आपका यहां से डाल तो आइसोब्यूटाइल बनता, यहां से डाल तो टर्सरी ब्यूटाइल। ऐसे ही केस भी आपको किसमें देखने हैं, पेंटेन में। पेंटेन में सुनो, ये हो गया आपका लिनियर चेन, ये आपका प्राइमरी कार्बन, ये आपका सेकेंडरी कार्बन, ये भी सेकेंडरी कार्बन, ये भी सेकेंडरी कार्बन, ये आपका प्राइमरी कार्बन। यानी कि एन पेंटेन में पूछ ले कितने सेकेंडरी कार्बन है, 3, कितने प्राइमरी कार्बन है, 1। सुनिएगा ध्यान से, अब यहां से इसको हटाओगे, ये वाला सेकेंडरी अलग है, देखिए ध्यान से, ये वाला सेकेंडरी और ये वाला सेकेंडरी सेम है, ये वाला प्राइमरी, ये वाला प्राइमरी सेम है, पर ये वाला सेकेंडरी अलग है, इनके बीचों बीच आ रहा है, पर इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है। सुनिए ध्यान से, क्या करना है, पहले आप इस प्राइमरी हटा दो, एक ही कहानी बनेगा, हटा दिया, बताओ क्या नाम है इसका, इसे बोलेंगे क्या भाई, एन पेंटाइल। एन पेंटाइल से क्या बन गया, एन पेंटाइल, लिख लेना भाई, स्ट्रक्चर बना के लिख लो, एन पेंटाइल से क्या बन गया, एन पेंटाइल, क्लियर होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसी एन पेंटाइल में से क्या किया भाई, इस वाले से हाइड्रोजन हटा दिया, ये इसको क्या बोल, क्या बोले, क्या 2 डिग्री है, हाँ, सेकेंडरी पेंटाइन है, सेकेंडरी पेंटाइन, सेकेंडरी पेंटाइल, हटा दिया ना हाइड्रोजन, क्या बन गया, सेकेंडरी पेंटाइल। कंफ्यूज होएंगे आप बिल्कुल, करना है क्या करें, सेकेंडरी पेंटाइल बन जाएगा, यहां से डालोगे तो भी सेकेंडरी पेंटाइल बन जाएगा, यहां से डालोगे तो भी सेकेंडरी पेंटाइल बन जाएगा, डोंट वरी, 2 डिग्री से डाल दिया बस, सिंपल। आगे सुनना, इस वाला में देखो कितने कार्बन, अगले आइसोपेंटेन में देखो भाई, प्राइमरी, ये भी आपका प्राइमरी, ये वाला भी प्राइमरी, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, टर्सरी, ये वाला कार्बन सेकेंडरी, ठीक है। यहां से डाला, सुनिएगा ध्यान से, मैंने अब की बार यहां से डाल दिया, ठीक है, ध्यान देना। इसको मैंने क्या किया भाई, सेकेंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, यहां पे आपका 1 2 3, इस तरफ से देखे थर्ड, यहां से देखे तो सेकंड पोजीशन से क्या किया भाई, पहले डिग्री से एक हाइड्रोजन हटाया, आपके आइसोपेंटेन में इस वाले प्राइमरी से हटाओगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने आइसोपेंटेन में एक इस तरह वाले से, अब सुनिए गौर से, तो ये वाला कंसेप्ट समझने वाला है, ठीक है, स्पेशली किसका भी, पेंटेन का, ठीक है। CH3 दूसरे पे C, एक CH3, ध्यान दीजिए, ये वाला पेंटेन बनाते हैं, ये वाला पेंटेन अलग है, ये वाला CH2, ये CH3, या देखिए ये वाला प्राइमरी के साथ एक कार्बन 2 जुड़े हुए हैं, इसके साथ भी डबल, अलग अलग है, ये वाला प्राइमरी अलग नेचर शो कर रहा है, ये वाला प्राइमरी अलग नेचर शो कर रहा है, ठीक है, पर काम क्या रहेंगे, सेम, दोनों काम क्या रहेंगे, सेम, पर थोड़ी सी समझनी है, ध्यान दीजिएगा, क्या सुनिएगा, एक बार मैं क्या करता हूं, इस केस में देखिए, फिर मैं चेंज कर रहा हूं, उसको हटाएंगे, दोबारा समझाएंगे। मैंने एक बार यहां से हटाया, इस वाले प्राइमरी से हटाया, क्या इसके रिजल्ट आते ही क्या सेकंड पोजीशन पे CH3 है, साइड ग्रुप है, दिस इज नोन एज आइसोपेंटेन, इसे क्या कहते हैं बच्चे, आइसोपेंटेन पेंटाइन, ये आपका आइसोपेंटाइन, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से डालोगे तो सीधा सीधा देखो, कंफ्यूजन क्या है, यहां वाले से डालते हैं, यहां वाले से डालते हैं, ये दोनों सेम ही है, एक ही बात है, आपने यहां से डाल दिया या यहां से डाल दिया तो क्या बनेगा, आइसोपेंटाइन, ठीक है। पर अगर आपने यहां से हटाया, अब इसको बनाएंगे सेकेंडरी पेंटाइल, देखिएगा कैसे, ये वाला सामने, ये वाला हटा दिया, टर्सरी कार्बन, टर्सरी पेंटाइल, तो टर्सरी पेंटाइल खत्म, यहां से आइसोपेंटाइल समाप्त, ये वाले 2 रह गए, ठीक है। टर्सरी पेंट यहां पे देखो भाई, यहां से क्या हटा सकते हो आप, बिल्कुल इस वाले से हटा सकते हैं, ये सारे सेम है, ये बताओ क्या बनेगा, ठीक है। अभी जस्ट मैं पेंटेन का दोबारा लिखूंगा यार, अच्छे से पेंटेन समझेंगे, लो स्क्रीन को, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, ये पेंटेन की कॉमन है, तो सबसे पहले देखिए, IUPAC नेम में आप एन आइसोनियोट्रम इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल कॉमन नेम में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका पेंटेन, लीनियर चेन,
जो आपकी पेंटेन में जो कार्बन है लीनियर चेन में जुड़े होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एन पेंटेन। क्या बोलते हैं भाई कॉमन नेम्स में? एन पेंटेन। ठीक है, ओके। अब देखिए ये भाई 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटेन बोला जाता है कॉमन नेम में। ठीक है, अब अगर ये इस दूसरे नंबर वाले कार्बन पे एक साइड ग्रुप हो तो इसे हम कहते हैं क्या? आइसोपेंटेन। क्या कहते हैं भैया? आइसोपेंटेन। ठीक है, अब आपका दूसरा कार्बन पे अगर दो साइड ग्रुप हो तो हम क्या कहते हैं? क्या भाई? नियोपेंटेन। तो ये क्या आपका कॉमन नेम्स में नियोपेंटेन। आपको जनरली भी कॉमन नेम दे के ऐसे पूछेंगे, नियोपेंटेन दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा कंपाउंड होगा जिसमें केवल एक, मान लो कोई क्लोरीन हेलोजन है, एक हाइड्रोजन को हटा सकता है, तो ऐसा कौन सा पेंटेन है जिसमें केवल कॉमनली, देखो ये भी सेम ये भी सेम, कॉमन सेम प्रकार के हाइड्रोजन है, एक ही प्रकार के हाइड्रोजन है। देख लो ये भी आपका प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन। तो केवल आपके नियोपेंटेन में एक ही प्रकार के हाइड्रोजन पाए जाते हैं। कितने हैं वो भी? 12 एक प्रकार के हाइड्रोजन। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है। ये क्या आपका दोस्तों नियोपेंटेन, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो CH3 दिस इज व्हाट नियोपेंटेन। आईपीएसी नेम 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन होता है इसका। पूछ लेंगे नियोपेंटेन का आईपीएसी नेम 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, उससे पहले अब एक बात सुनो भाई, इसके बाद देखिए नेमिंग को आईपीएसी नेम से पहले कह रहा था। ठीक है, ये आईपीएसी नेम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें स्पेशली आईपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे तब। ठीक है, ओके। अब आप क्या करेंगे? पेंटेन में से एक हाइड्रोजन हटाओ, क्या बनेगा? पेंटाइल। क्या बनेगा? पेंटाइल। पर पेंटेन में अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन है, आप हटाएंगे इनको तो अलग अलग नाम बनते हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। कई बार पूछ लेते हैं कोचिंग्स वगैरह जो भी, उनमें तो पक्का पूछते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। बोला इस एक एन पेंटेन से आप कहां से हाइड्रोजन हटा सकते हैं। उसके लिए आप देखिए इसमें हाइड्रोजन कितने प्रकार के हैं, जैसा कार्बन वैसा हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन एक कार्बन जुड़ा हुआ तो प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये भी सेकेंडरी कार्बन सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये भी सेकेंडरी कार्बन सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये क्या है? प्राइमरी कार्बन प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, यानी जो कार्बन जितने कार्बन जुड़ा हुआ उसी के बेस पे ये कार्बन एक कार्बन जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बन बोलेंगे इसको। ये वाला दो से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन डाल दिया, लिख रहे हैं क्या बोलेंगे इसका? इसका नाम फॉर्मली क्या है? पेंटेन। इसका क्या नाम देंगे? सिंपल सी बात है, एक हटाते ही पेंटेन से क्या बन जाएगा? पेंटाइल। इसे क्या बोलेंगे हम? लीनियर है ये, ठीक है, एन पेंटाइल। क्या बोलेंगे दोस्तों? एन पेंटाइल। ये एन पेंटाइल होगा। अब ये वाला प्राइमरी ये वाला प्राइमरी सेम है, तो चाहे आप यहां से हटा देना हाइड्रोजन, एन पेंटाइल ही कहेंगे उसको। ठीक है भाई, अब यहां पे देखो इस वाले से हटा दो तो यहां से, ये भी सेकेंडरी ये भी सेकेंडरी, दोनों इक्विवेलेंट है। यहां से ये और यहां से ये इक्विवेलेंट आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, क्या होगा भाई? यहां से हटाओ, इसे क्या करेंगे? क्या सेकेंडरी कार्बन हटाया है? हाँ, क्या नाम होगा भाई? सेकेंडरी पेंटाइल। क्या बोलोगे आप? सेकेंडरी पेंटाइल। सिंपल। यहां से हटाए, इस वाले कार्बन से हटा दो हाइड्रोजन एक, तो इसे क्या बोलोगे आप? सेकेंडरी पेंटाइल। या यहां से हटा दो, क्या कहेंगे भाई? सेकेंडरी पेंटाइल। इसका भी मैटर हो गया, इसका भी हो गया, ये बच्चा। इससे कैसे सीधा बोलते हैं, ध्यान रखना, सीधा है 3 पेंटाइल। नाम टर्सरी है भाई, तीन नाम जुड़ा हुआ है, और इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको और इसको, दोनों सेकेंडरी कार्बन है, तो नामकरण कैसे करें? कॉमन नेम अलग करना, सीधा लिख देते हैं भाई 3 पेंटाइल। हम समझ जाते हैं 1 2 3 1 2 3, बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाए, कॉमन नेम भी आईपीएस से तो है 3 पेंटाइल इसको कहते हैं। समझ गए? अब भाई इन दो में जनरली कंफ्यूजन होता है सभी को, उससे पहले समझ लेते हैं। बोल देखिए ये भी आपका एक प्राइमरी कार्बन प्राइमरी कार्बन प्राइमरी कार्बन प्राइमरी, इन्हीं पे हाइड्रोजन बीच वाले हाइड्रोजन नहीं है, यहां से डाल सकते हैं, इसे डालो सब इक्विवेलेंट है, दो इसे डाल दिया। इसका नाम भाई नियोपेंटेन के हिसाब से नियोपेंटाइल, समझ इसे क्या कहते हैं भाई? नियोपेंटाइल। लो हो गया नियोपेंटाइल। अब रह गए ये दो समझने वाले, ध्यान दीजिएगा। यहां से हटा सकते हो आप, बिल्कुल हटा दिया। इस वाले केस में यहां से हटा सकते हैं, ये दो रखा, यहां से हटा दिया, ये बना, ठीक से रहिएगा। इसे हम कहते हैं क्या? आइसोपेंटाइल। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका सेकेंडरी पेंटाइल है,
यहाँ से हटाया 2 डिग्री से, पर यहाँ से हटाओगे तो क्या बनेगा आइसोपेंटाइल। इसको आइसोपेंटाइल बोलना है। ये समझते हैं यहां से दूसरे नंबर पे क्या CH3 ग्रुप है और दूसरे नंबर पे CH3 ग्रुप है। इस तरह से चल पड़ो, चाहे पीछे चल पड़ो चाहे आगे से, ये समझ रखते हुए हमने इसको क्या बोला आइसोपेंटाइल, बस ये याद रखना। ठीक है, अब अगर आप किसी में यहां से हाइड्रोजन डाल देखिएगा, यहां से हाइड्रोजन वहां पर ऐसे आइसोपेंटाइल करके होगा, याद रखना। एक प्रकार से 1 2 3 यहां से तीसरी तरफ, यहां से हटाएगा उस तरफ से तीसरा, और इस तरफ से भी पहला दूसरा CH3 आइसोपेंटाइल इसको बोलते हैं। कॉमन नहीं बोलना भाई, आइसोपेंटाइल सिंपल लॉजिक दे दिया। सेकंड लास्ट कार्बन चाहे लास्ट से चल पड़ो चाहे आगे चल पड़ो, सेकंड लास्ट है आइसो ग्रुप इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, बोल दिया इसको आइसोपेंटाइल। ठीक है, इसको क्या बोला? ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अभी आसान है। ओ भाई टर्सरी पेंटाइल, इसको कहेंगे क्या टर्सरी, TRT लिखेंगे पेंटाइल। बिल्कुल तीसरे 3 डिग्री कार्बन है नहीं, बिल्कुल ध्यान दीजिए। इसमें कार्बन काउंटिंग करते हैं फिर से। देखो ये आपका क्या था आइसोपेंटाइल, ये आपका प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये आपका टर्सरी कार्बन, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये प्राइमरी और ये प्राइमरी थोड़ी अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं अनसिमेट्रिकल है ना ये मॉलिक्यूल, इस तरफ से चले तो अलग आता है, इस तरफ से चले तो अलग आता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है CH3 एक यहां से हटा दिया, ये वाला कार्बन ही निपटा दिया। देखो ये वाला कार्बन केवल आपका आइसोपेंटेन में जब डायरेक्ट एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो आप यहां से तो इक्विवेलेंट है, एक यहां से हटा सकते हो, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, 4 जगह से हटेगा भाई, चारों अलग अलग नाम। सुनिए ये वाला ज्यादा पूछते हैं आइसोपेंटाइल, इस तरफ से हटाइएगा, ये वाला हाइड्रोजन हटाएंगे तो जब ये सेकंड पोजीशन पे वाले से कहेंगे आइसोपेंटाइल। ये समझ ले बस, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, ये वाला सार हो गया टर्सरी, ये वाला कार्बन भी गया टर्सरी पेंटाइल, ये वाला कार्बन भी सब्स्टिट्यूट किया टर्सरी पेंटाइल। यहां से देख इसको क्या बोलते हैं, ये वाला टू अच्छे से टो कमेंट करना, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ओके, मैंने यहां से डाला, चाहे यहां से डाले चाहे डाले यहां से, एक ही बात। इसका क्या अगेन ध्यान रखना, जब यहां से हटाते हैं तो क्या है, फिर से 2 डिग्री पे आ रहा है 1 2। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं अगेन, क्या सेकेंडरी पेंटाइल, क्या बोलते हैं इसको अगेन सेकेंडरी पेंटाइल। ये टॉपिक हुआ आपने इसको सेकेंडरी पेंटाइल बोल दिया भाई, सीधी बात नहीं है क्या, अगेन क्या बोलते हैं सेकेंडरी पेंटाइल। हालांकि इनको भी सेकेंडरी के ऊपर डैश लगा के देना चाहिए, कुछ भी सेकेंडरी आइसोपेंटाइल बोल सकते थे, तो यहां से 2 पे है ना, तो इसको क्या बोल दिया भाई सेकेंडरी आइसोपेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन और लफड़ा रहता है, कोई नहीं पूछेगा आपसे, अब तक तो पूछा नहीं गया। ये वाला जो पूछा गया ये ध्यान कॉमन में बनाना भी कुछ भी बनाना। ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलो। ये वाला हटाने वाला में थोड़ा सा क्या रहता है कंफ्यूजन रहता है, ये क्या है थोड़ा सा कंफ्यूजन, बाकी सब ओके है, बाकी सब क्या है ओके, आप आसानी से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर भाई यही था आपका, कंफ्यूजन रहता है केवल आपके इसमें और इसमें, यह आपको आना चाहिए। ठीक है भाई, यही था इस वीडियो में। ये सभी आपके क्या ओवरऑल पेंटेन के क्या भाई डेरिवेटिव, जो आपको अच्छे से टर्म करना है। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से अपनी कॉपी में वीडियो बना लो और अच्छे से देखो। ठीक है, जो भी वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छे से टाइम किया करो। ओके, ऑल द बेस्ट।